हाय फ्रेंड्स, आप सबका आरपी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज के दिन ही आप सबको केपी सर द्वारा कहा गया था कि गणित का वीडियो जो है क्लास 10th का वीडियो अपलोड किया जाएगा। आज हम सब आप सबके सामने क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आप सबको अगर कहीं भी परेशानी होगा सवाल बताने में, तो आप सब कहीं आपको दिक्कत होगी सवाल समझने में, तो आप सब कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स में आप सब सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल या कहीं भी डाउट है, चाहे कोई प्रकार के सवाल पे मतलब यह आपका है कन्फ्यूजन, तो उस कमेंट सेक्शन से आप जाकर पूछ सकते हैं। केपी सर का नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से भी आप उस पर व्हाट्सअप पर सवाल पूछ सकते हैं। आप सबको हम NCERT का फुल सिलेबस जो कोर्स होता है, साथ साथ PDF भी उपलब्ध कराएंगे। PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे या तो किसी भी साइट, किसी भी ऐप के माध्यम से। तो आज हम सब आप सबके सामने क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको बताएंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति क्यों पढ़ा जाता है, त्रिकोणमिति की डिफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति की डिफिनेशन जानते हैं। त्रि मतलब होता है तीन, गौण का मतलब होता है साइड, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजर। साइड मतलब भुजा होता है, मेजर का मतलब होता है मापना। तीन भुजा का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है, जिसमें तीन भुजाओं से संबंधित त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। बेसिकली त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, और समकोण त्रिभुज के बारे में आप सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री का होता है। दूसरा त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपको फिगर में दिखाते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज ABC में कोण बी क्या 90 डिग्री है। और ये समकोण त्रिभुज में जो है तीन भुजा है, तीन कोण है और तीन शीर्ष। सबसे पहले आप सब समझिए इसको भुजा किसे कहा जाता है। भुजा आपका हो गया भुजा, कोण, उसके बाद शीर्ष। ये जानना अति आवश्यक है। बिना भुजा कितना आदमी भुजा कोण के के समझता है, कोण ए, शीर्ष को भी कोण ए, मतलब शीर्ष को भी ए कह देता है, भुजा को कोण को ए भी कह देता है। तो भुजा समझे, तो भुजा कहा जाता है साइड इंग्लिश में। साइड का मतलब होता है किनारा। इसका किनारा इधर हो गया, AB हो गया, ठीक है, BC हो गया और AC हो गया। इसमें तीन भुजा है, AB, BC और AC। कोण हो गया कोण A, कोण B और कोण C, ये आपका कोण हो गया। शीर्ष बिंदु ये हो गया ABC, सिर्फ ABC। कोण हम उसे कहते हैं जब दो किरण आपस में कहीं मिलता है, उसके बीच जो झुकाव बनता है वही कोण कहलाता है। जैसे ये मतलब लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, यहाँ जो मिला, यहाँ जो झुकाव बना यही क्या कोण, यहाँ झुकाव बना यही कोण है, यही कोण। तो कोण के बारे में हम सब जान गए। शीर्ष उसे कहते हैं जो सबसे लास्ट में होता है। जैसे ये शीर्ष है, जहाँ मिलता है, कोई दो रेखाखंड जहाँ मिलता है वही शीर्ष है, ठीक है। ये शीर्ष हो गया, कोण हो गया, भुजा हो गया। इसको समझना बहुत आवश्यक था। और इसमें तीन भुजा है, तीन भुजा का मापन संबंधी पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति में जो बेसिकली सबसे शुरू मेन चीज़ होता है वो पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय को के बारे में बताएंगे। पाइथागोरस, इसको बोला जाता है नीचे वाले को आधार, आधार को B सूचित कहते हैं। इसको कहा जाता है लंब, इसको बोला जाता है कर्ण। तो लंब को P से, कर्ण को S से सूचित किया जाता है। तो आप सब देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में तीन भुजा है, तीनों का अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। कर्ण हर हमेशा जो है लंब और आधार से बड़ा होता है। पहले पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं, उसके बाद पहले ये लिख देते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में
कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये कभी ज़िंदगी में भी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कर्ण जो है हर हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। इस चीज़ को आप समझें। और पाइथागोरस प्रमेय जो आप सबको बताने जा रहे हैं उसके बारे में समझें। पाइथागोरस प्रमेय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप सब बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जो है वहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हो, वहाँ जहाँ पर सवाल है तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप सबको बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए कर्ण को हम सब सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं? कर्ण देखिए h है, तो हम यहाँ h का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार h बराबर है, ये वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर किधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कर्ण बराबर फॉर्मूला हो गया। अभी आपको हम लंब और आधार के बारे में बताएंगे। आप जो है वीडियो को इस फॉर्मूला के माध्यम से इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह होता है पाइथागोरस प्रमेय से पहले वीडियो में लिख दिए थे, वीडियो मतलब इसी में लिख दिए थे। उसके बाद जो है आप सबको कर्ण होता है एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हमको क्या किसका निकालना है? लंब का। एच बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप समझे यहाँ पर। अब लंब बराबर क्या आ जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये आधार को इधर भेजेंगे तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर घटा क्या आ जाएगा? आधार का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार हो गया। इसी प्रकार लंब बराबर क्या आ जाएगा? ये है लंब को पी सूचित कहते हैं, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। ये हो गया आपका लंब निकल गया। अब आधार निकालना है। आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये आधार है, कर्ण में से लंब को घट जाएगा, कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर हो गया। आधार को हम किस सूचित करते हैं? बी का स्क्वायर एच स्क्वायर घटा पी स्क्वायर। बी बराबर हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर घटा पी स्क्वायर। अब यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा यहाँ तक समझने में तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये जो है तीन चीज़ है, कर्ण लंब और आधार, तीन चीज़ होता है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज अगर तीन चीज़ होता है तो इस तीन चीज़ को ही हर त्रिभुज में होता है, कर्ण लंब और आधार। किसी भी त्रिभुज, जैसे कि आप समबाहु त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज में अब इसमें बीच में खींच दिए कि ये ऊंचाई हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई है, आधार 5 है, ऊंचाई 10 है। अब इसका निकाल लीजिए 1/2। अगर ये नहीं दिया है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो या तो हीरोन सूत्र से निकालिएगा, तो इसमें तीनों साइड पता रहना चाहिए। तीनों साइड पता नहीं है, सिर्फ आधार है और इसका लंब दिया हुआ है, तो उसके आधार पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये ऊंचाई नहीं दिया है, खाली साइड दिया है, तो आप हीरोन सूत्र का प्रयोग कर करके उसका निकाल सकते हैं। अब जो है इस फॉर्मूला को आप सब जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से उतारिएगा, ताकि तीनों में से अगर दो चीज़ दिया हुआ है, एक नहीं दिया है, तो आप जो है दो के सहायता से एक चीज़ को निकाल सकते हैं। एक मतलब लंब आधार को कुछ चीज़ निकाल सकते हैं। इसीलिए आप सब इसको स्क्रीनशॉट लेकर उतारें। और उसके बाद दोस्तों अब
त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से कुछ बेसिक चीज़ होता है, बिना वो बेसिक चीज़ आप नहीं अगर जानिएगा, अगर आप नहीं जान के उस त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो त्रिकोणमिति कितना भी पढ़ लीजिए आपको जरा सा भी समझ में नहीं आएगा। त्रिकोणमिति में जो है कोई भी सवाल पहले जनरल तरीक़ा से बनाइए, जनरल जो कुछ बड़ा तरीका है, जिससे क्या होता है सवाल बनाने से उससे क्या होता है कैलकुलेशन सिस्टम बहुत बढ़िया होता है, उसका लिखने का तरीका भी बढ़िया आ जाता है। इसीलिए आप सब उसका बेसिक चीज़ थोड़ा सीख लें। त्रिकोणमिति में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये जाने बिना आप त्रिकोणमिति अगर खूब कितना भी पढ़ लें तो त्रिकोणमिति पढ़ने से बहुत ही कम फायदा होगा और नहीं के बराबर फायदा होगा। इसीलिए आप सब इसे देखें। पहला होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब को हम सब पी सूचित करते हैं और कर्ण को हम सब एस सूचित करते हैं। दूसरा हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा में सबसे बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसका बी हो गया, कर्ण इसका एच हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। ये पहला चैप्टर का बेस फार्मूला बता रहे हैं, सभी फार्मूला एक साथ नहीं बताएंगे। पहला चैप्टर में जो मुख्य फार्मूला है उसको बताने के बाद पहला चैप्टर ख़त्म करेंगे। दूसरा चैप्टर में जो फार्मूला है उसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा होता है, तो इस चैप्टर में नहीं बताएंगे, इसमें उसका यूज नहीं है। लेकिन जिस चैप्टर में जहाँ यूज होगा उसको हम बता देंगे। जैसे सवाल से पहले अगर उस फार्मूला का यूज होगा तो हम जरूर फार्मूला को पहले बताएंगे, बाद में सवाल बताएंगे, ताकि आपको सवाल बढ़िया तरीक़ा से क्लियर तरीक़ा से समझ में आए। तो आप सब यहाँ देखें, साइन थीटा हो गया इतना, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन अभी इसमें यही समझना है कि पहले इसका बेसिक फार्मूला लिख लेना है। बेसिक फार्मूला ये हो गया इसका लंब बटे आधार, ये इसका बेसिक फार्मूला रह गया। लंब इसका हो गया P, आधार इसका हो गया B, P/B इसका हो गया टेन थीटा बराबर। 4 नंबर में है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट में सबसे पहले टेन का उल्टा होता है, तो B ऊपर चल जाएगा, P नीचे चलाएगा। आधार जो है, आधार ये ऊपर आ गया, लंब क्या हो गया नीचे आ गया। तो आधार होता है B/P, आधार बराबर होता है B/P। आधार बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, लंब ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो B/P हो गया। इसको यहाँ तक समझिए आप। 5 नंबर में हो गया साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसको भी लिखेंगे। पहले ये लिख लेते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा बराबर होगा, इसका अपोजिट होगा, तो इसका अपोजिट ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चलाएगा, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसको हम ऐसे सूचित करते हैं H/P। अब 6 नंबर में ये हो गया सेक थीटा। सेक थीटा है जो है वह कॉस थीटा के जस्ट अपोजिट है। कॉस थीटा यहाँ है कर्ण आधार बटे कर्ण, तो हम इसको कर देना कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है। कर्ण इसका कितना हो गया H हो गया, आधार इसका कितना हो गया B हो गया। ये 6 फार्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबको त्रिकोणमिति को समझने के लिए। ये 6 फार्मूला जो है त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक फार्मूला है, प्लस पाइथागोरस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। पाइथागोरस में जो बताए थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब आधार का लंब का वर्गों का योग प्लस आधार के वर्गों का योग को जोड़ देंगे तब अकेला ये कर्ण के बराबर है। इसका वर्गों का योग प्लस इसका वर्गों का योग ये इसके बराबर होगा। जैसे
मान लिया जाए ये 4 है, ये 5 है, तो 4 चौक 16 हो गया, प्लस 25 हो गया। 16 प्लस 25 का योग बराबर इसके वर्गों का योग बराबर होगा। तो आप सब यहाँ तक समझ गए हैं, तो आप सब यहाँ तक लिखें। उसके बाद जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब जो है आप सबको क्लास 10th में इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि साइन किसके उल्टा होता है, कॉस किसके उल्टा होता है, टेन किसके उल्टा होता है। इसको हम लिख देंगे बोर्ड पर, और इसको आप सब इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ताकि जो है सवाल बनाने में कहीं दिक्कत नहीं हो। तो आप सब देख सकते हैं, ये जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। मतलब यहाँ आप समझिए ध्यान से, साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा होता है। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो आप सब इस सब पर ध्यान दीजिएगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत होगा समझने में, कहीं भी कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, चाहे छोटा प्रॉब्लम हो या बड़ा प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। अब ये हो गया कॉस थीटा बराबर 1/, होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है। अब ये सेक थीटा यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 1/cos थीटा। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। इस बात को आप सब ध्यान में रखिएगा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, और ये दोनों को हम गुणा करेंगे, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो इसका गुणनफल 1 आएगा। अब हो गया टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हम सब लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या 1/cos थीटा। टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। उसके बाद ये हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। 1/sin ने 1/tan थीटा होता है। अब इसको कॉट थीटा को लिख सकते हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉस ऊपर चल जाएगा, साइन नीचे चल जाएगा, हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद आप सबको हम बताते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हो गया, साइन कॉसेक हो गया, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। सेक थीटा का उल्टा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा हो गया। टेन थीटा का अपोजिट, उल्टा कहीं कहिए या अपोजिट कहिए, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो कॉट थीटा हो जाता है। ये दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल 1 आएगा। अगर एक दूसरे के अपोजिट है, अगर कोई अपोजिट से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 1 आता है। कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। तो प्यारे दोस्तों, आप सब यहाँ तक जो है, यहाँ तक फार्मूला जो है फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला एक्सरसाइज जो है त्रिकोणमिति के 10.1 या 10.2 है, 10.1 ही है। तो पहला एक्सरसाइज जो है NCERT यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर, NCERT से बताया जाएगा। आप त्रिकोणमिति क्लास 10 से कोई भी बुक्स भी ऐसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, लेकिन हम जो यहाँ बताएंगे बोर्ड पर सवाल
वो एनसीईआरटी का फुल कोर्स का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ये पहला वीडियो है, इस पहला वीडियो में ये फार्मूला है पहला चैप्टर का। सभी चैप्टर का फार्मूला अभी हम नहीं बताएं, ये चैप्टर बताने के बाद अगला चैप्टर में जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला को हम आगे वाला चैप्टर में बताएंगे। पहले ये फार्मूला को आप सब लिख करके जो है इसे याद कर लें। उसके बाद अब जो सवाल हम बताएंगे वो सवाल को आप सब बहुत बढ़िया तरीक़ा से देखिएगा यही सब फार्मूला जो है बना हुआ है सवाल। तो आप सब इस वीडियो को पॉज करके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 में टोटल 11 सवाल है, जिसमें हम आप सबको आज फार्मूला बताए हैं। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला, वो फार्मूला का सबसे पहले आप बहुत बढ़िया तरीका से याद कर लें। उसके बाद 8.1 में जो है फर्स्ट नंबर का हम सवाल बता देते हैं। उसके बाद पहला नंबर का सवाल बताने के बाद आप सब पहला नंबर का सवाल बताने के बाद आप सब जो है आगे के सवाल अपने से बनाएं। उसके बाद हम सब एक तरफ सब सवाल बताते हुए जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपना घर में प्रैक्टिस करें उसको बनाने का। ये सवाल बनाने के बाद सब सवाल आसान ही है। उसके बाद बनाने के बाद जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर 2 में आप सबको आगे का सवाल बताया जाएगा। तो आप सब ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप इस सब स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे उतार सकते हैं। देखिए ये सवाल में कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है और AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो मान ज्ञात करें साइन A का, कॉस A का, साइन C का और कॉस C का। तो इसमें देखिए एंगल चाहिए। एंगल यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ C है, C है, 2 एंगल दिया है। एंगल ही हमें बताता है कहाँ से हमको आधार लेना है, कहाँ से हमको ऊंचाई लेना है, कहाँ से हमको कर्ण लेना। कर्ण तो हर हमेशा एंगल कहीं भी रहे, कर्ण हमेशा अपना स्थान फिक्स करके रखता है। तो इसीलिए एंगल पता करना बड़ा ज़रूरी होता है। बिना एंगल पता किए और एंगल क्या दिया हुआ है, हम किस एंगल से निकाल लें सवाल, मेरा आधार, ऊंचाई, लंब, कर्ण, ये गलत हो सकता है। तो आप सब जो है कृपया करके इस सवाल में को समझें। इसमें लिखा हुआ है कि B समकोण है, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, उसमें पहले B समकोण बनाते हैं, उसके बाद कोण क्या है उसको लिखते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ A हो गया, यहाँ B समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ये C हो गया, यहाँ पर AC कर्ण है। अब जो हमको कहता है दिया हुआ है इस प्रश्न में AB 24 दिया हुआ है सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AC निकालना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब आप सब यहाँ देखें, दिया हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। दोस्तों आप सबको सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ही हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं। AC यहाँ पर कर्ण है, तो AC बराबर यहाँ हो जाएगा AC कर्ण बराबर हो जाएगा √100 लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर लंब क्या है, यहाँ पर लंब जो है AB का स्क्वायर है और आधार BC का स्क्वायर है। तो आप सब यहाँ देखें, तो लंब क्या है 24 का स्क्वायर है, कर्ण AC बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर का स्क्वायर।
अगर यहाँ कॉमन लेंगे हम यहाँ वर्ग सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ऐसे हम लास्ट में लिख देंगे इसको। अब 24 गुना 24 कितना होता है, यहाँ करके देखें आप सब। 4 चौक 16 100 बाकी एक का हो गया 4 ठीक है 9 576 होता है प्लस 49 होता है। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसमें निकलेगा 9 6 15 के 5 मुखी 1 हो गया, 7 4 11 12 2 मुखी 1 हो गया, 5 1 6 625 निकल गया। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल होता है 25, 25 का वर्गमूल 625 होता है। तो हम सब यहाँ लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर आ गया एसी कर्ण। कर्ण हमेशा जो है लंब और आधार से बड़ा होता है। तो आप सबको यहाँ लिख सकते हैं, पहला हमको निकालना था साइन ए। अब ध्यान से देखिए, ए कह रहा है, हम यहाँ सब चीज़ दिया हुआ है बी के आधार पर, यहाँ बी सी के आधार पर दिया हुआ है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये सी के आधार पर। लेकिन जैसे एंगल बताएगा ए तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। जैसे ये क्या आ जाएगा, ये ए बी नीचे हो जाएगा और ये है ए बी जो है आधार ये नीचे हो जाएगा, बी सी ऊपर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कर्ण हमेशा अपना स्थान बनाए रखता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। एंगल बदलने पर लंब और आधार हमेशा बदल जाता है। एंगल जैसे बदलेंगे तो जो लंब है वो नीचे चलाएगा, आधार है ऊपर चलेगा, या आधार ऊपर है तो ये नीचे चलाएगा, तो यही में बदल जाता है। लेकिन कर्ण हमेशा ये दोनों से बड़ा रहता है, इसीलिए वो नहीं बदलता है। तो आप सब समझ सकते हैं कि जैसे ये था, अब बी यहाँ है, बी तो हमेशा समकोण रहेगा और सी, लेकिन सबका स्थान निश्चित रहेगा, मार्क ऑफ लोकेशन सबका निश्चित रहेगा। उसके बाद ये हो गया बी, इसके बाद ये हो गया ए, ठीक है। अब एक आधार पर देखिए तो हम देखेंगे साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर होता है पी बाय एच। तो पी यहाँ क्या हो गया, बी सी हो गया, मतलब आधार हो गया, बी सी हो गया। ऐसे में लग रहा है आधार, लेकिन बी सी यहाँ 7 है, ये 24 है, इसी आधार बनेगा। ये 25 सेंटीमीटर, ध्यान से देखें। तो पी यहाँ पर हो गया, पी देखिए पी यहाँ 7 हो गया, क्योंकि लंब है और आधार कितना है, आधार कितना है 24, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण एच 25 है। अब ठीक उसी प्रकार साइन ए हो गया। अब निकालेंगे साइन सी। साइन सी में ज़्यादा दिमाग लगने की जरूरत नहीं है, यहाँ एंगल दिया हुआ है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार थी, आधार हमको नहीं लेना था, आधार यहाँ पी है, पी यहाँ 25 होगा, पी यहाँ पी तो यहाँ 7 है, ये ठीक है। अब यहाँ जो है इसका पी कितना है ऊंचाई, तो इसमें ऊंचाई देखते हैं 24 है और कर्ण कितना है 25 है। ये दोनों हमेशा दोनों भी कंडीशन में एंगल देखिए, यहाँ ए है एंगल, यहाँ सी है एंगल, फिर भी इसका कर्ण जो है सेम रहा, लेकिन इसका जो है लंब बदल गया, ठीक है। इस बात को समझिए, यही इसमें इस सवाल में मुख्य रूप से यही इसी चीज़ को समझना पड़ता है कि एंगल बदलने पर इसका लंब और आधार बदल जाता है। अब ये हो गया। अब दूसरा नंबर में हो गया कॉस ए। अब कॉस ए में जैसे हम आए तो कॉस ए में एंगल ये हो गया, एंगल ये होने के बाद आता है बी बाय एच, बी कितना 24 है, एच कितना है 25 है, तो हो गया बी बाय एच बराबर हो गया 24 बटे 25 हो गया, कॉस ए हो गया। उसके बाद क्या होगा, कॉस सी होगा। अब सी तो यहाँ दिया है, बी कितना है 7 है और कितना हो गया 25 है, ये फार्मूला पर ही इस्तेमाल किया गया। लेकिन देखिए यहाँ एंगल ये है, यहाँ एंगल सी है, एंगल बदलने पर इसका मान जो है, इसका मान क्या होता है बदल जाता है, लेकिन हमेशा इसका कर्ण जो है सेम रहता है। इस फर्स्ट 8.1 के पहला सवाल में मुख्य रूप से ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। तो इस सवाल को आप जो है 2 बार 3 बार घर में प्रैक्टिस कर लें, ताकि एंगल रिलेटेड कोई भी सवाल जो है, जिस एंगल बदल जाने पर उसका ये इसीलिए दिया जाता है कि विद्यार्थी कंफ्यूज न रहे, एंगल बदलने के बाद उसका जो है लंब आधार कब बदल जाता है, इस चीज़ को समझने के लिए 1 नंबर का सवाल दिया गया है। इस वीडियो में हम 1 नंबर तक का ही सवाल बताएंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 नंबर से लेकर के आगे का वीडियो सवाल जो है इस चैप्टर का सवाल ही सिर्फ बताएंगे। सवाल ख़त्म होने के बाद तब हम आपको लेक्चर 3 देंगे, लेक्चर 2 में आपको सिर्फ 8.1 का सवाल ही बताएंगे। तो आप सब यहाँ तक जो है बढ़िया तरीका समझ गए होंगे। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल, एनी सवाल त्रिकोणमिति से रिलेटेड, चाहे छोटा हो या बड़ा, इस चैप्टर 8.1 का कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आप सबको PDF भी डाउनलोड दिया जाएगा आपको,
किसी ऐप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो आपको केपी सर बताएंगे। तो उस पीडीएफ को आपको हम इसीलिए पीडीएफ का प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ में यही सवाल बनाया हुआ रहेगा, उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, वो आपको डाउनलोड करना है, जो भी करना है तो उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन जब तक पीडीएफ का व्यवस्था नहीं है तब तक आप सब इसी माध्यम से पढ़ें। थैंक्स लिसनिंग टू मी एंड थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।